बारिश तेज हो रही थी और रात के तकरीबन 11:30 बजे थे। मैं अपनी बालकनी में खड़ा आसमान से गिरती बूंदों को देख रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दिल में एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैं चौंक गया, क्योंकि इस वक्त किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने आयशा खड़ी थी। उसके बाल मुकम्मल भीग चुके थे और उसका लिबास भी बारिश की वजह से जिस्म से लगा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हैरानी से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गईं? वो हल्के से मुस्कुराई और बगैर कुछ कहे अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही कमरे में बारिश की खुशबू फैल गई और उसके करीब आने से मेरे दिल की धड़कन और तेज होने लगी। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, क्योंकि आज की रात मुझे अकेले रहने से डर लग रहा था। उसकी आवाज़ में ऐसी नरमी और गर्मी थी जो सीधा दिल में उतर रही थी। मैं कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर मैंने कहा कि तुम पूरी भीग चुकी हो, बैठो, मैं तौलिया ले आता हूँ। जब मैं तौलिया लेकर वापस आया तो वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे को महसूस हो रही थी। उसके हाथ ने आहिस्ता से मेरे कंधे को छुआ तो मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने सरगोशी में कहा कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है और आज की रात मैं अकेली नहीं रहना चाहती। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें तेज होने लगीं और कमरे में अजीब सा सुकूत छा गया। बारिश की आवाज़ मज़ीद तेज हो गई और अचानक बिजली चली गई, जिससे पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं एक लम्हे के लिए घबरा गया, मगर उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उसके हाथ की नरमी और उसकी कुर्बत मेरे दिल को बेकाबू कर रही थी। हम दोनों अंधेरे में एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे और सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारी सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, जिससे हम दोनों चौंक गए। मैंने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। एक पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा, क्या आप आयशा को जानते हैं? मैंने हैरत से जवाब दिया, हाँ जानता हूँ, क्या हुआ? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि वो लड़की 2 घंटे पहले लापता हो चुकी है। ये सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और मैंने फौरन पीछे मुड़कर कमरे की तरफ देखा, मगर कमरा खाली था। आयशा वहां मौजूद नहीं थी, सिर्फ फर्श पर भीगे कदमों के निशान और हल्की सी खुशबू बाकी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था कि अगर आयशा लापता थी तो फिर मेरे कमरे में कौन आई थी, और क्या वो वाकई आयशा थी या कोई साया जो इस बारिश भरी रात में मेरे करीब आ गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। आमीन।